हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का प्रयास अकादमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। देखिए, लाभ और हानि एक ऐसा चैप्टर है जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सब बच्चे बूढ़े सभी लोग जानते हैं कि मेरा प्रॉफिट किस में है, मेरा लॉस किस में होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो चैप्टर होता है जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे दुकानदार के पास जाएंगे या कहीं भी किसी भी बिजनेस को आप करेंगे तो प्रॉफिट लॉस उससे जुड़ा हुआ चैप्टर मिलेगा। कब हमारा प्रॉफिट हो रहा है और कब हमारा लॉस सब लोग जानते हैं, लेकिन जब ये मैथ के क्वेश्चन में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे हल कैसे करें। देखिए दोस्तों, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं अपने। प्रॉफिट होता क्या है, लाभ होता क्या है, लाभ कब होगा मुझे। देखिए, लाभ मतलब प्रॉफिट जब हम कोई वस्तु को कम दामों में खरीदें और अधिक दामों में बेच दें तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे। जो अंतर आवेगा दोनों का क्या होगा, कम दाम में खरीदेंगे और अधिक दाम में बेच देंगे तो क्या होगा, वो जो बेचेंगे उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और जो खरीदेंगे उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या उसे हम लागत मूल्य कह सकते हैं। क्या कहेंगे उसे हम, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। अर्थात जो भी वस्तु को खरीदने में हमने पैसा पे किया, हमने जो चुकाया, उसे हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। तो क्या ये क्रय मूल्य और लागत मूल्य अलग अलग होता है? समझने का प्रयास करिए क्रय मूल्य और लागत मूल्य को। जब हम किसी दुकानदार के पास कोई फ्रिज लेने गए, दुकानदार ने मुझे वो फ्रिज 10,000 रुपये का दिया, तो वो जो दुकानदार को मैंने प्राइस दिया वो क्या कहा जाएगा, क्रय मूल्य मेरे लिए। लेकिन जब मैं उसको अपने घर पहुंचाने के लिए मैंने एक गाड़ी किया, मैंने जब ठेले वाले को चुना, ठेले वाले ने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा आपके घर तक उस वस्तु को ले जाने के लिए। तो जो भी मैंने उस पर एक्सपेंसेस किया, जो भी मैंने उस पर व्यय किया, अगर हम उस व्यय को 500 रुपये जोड़ दें तो मेरा कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये फ्रिज का और 500 रुपये व्यय जो मैंने उस पर किया, कुल मिलाकर के 10,500 रुपये, यानी 10,500 रुपये, ये कहा जाएगा लागत मूल्य। अगर आप ही बताइए कि 10,000 रुपये में आप खरीदे, कहे कि अरे कितना में खरीदा, आपने कहा 10,000 में, कितना में बेचोगे, तो आपने कहा 10% लाभ पे बेचेंगे, तो आपने कितने में बेचा, आपने बेच दिया 10,000 का 10% लाभ लेकर के। देखिए, तो यानी आपने उसे 11,000 में बेच दिया, तो आपको कुल प्रॉफिट कितने का हो गया। आप कहेंगे सर 1,000 रुपये का। कैसे 1,000 रुपये का भाई, 500 रुपये तुमने भाड़ा नहीं दिया था। यानी कंफर्म है कि जब लागत मूल्य क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। लागत मूल्य पर आप लाभ ले रहे हैं, क्रय मूल्य लागत मूल्य दोनों एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आपको, ये जानते रहिए कि जो लिखा गया है दोनों, क्या दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्रय मूल्य लागत मूल्य दोनों एक ही है क्या। दोनों एक ही हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य हो गया और लागत मूल्य जो उस खरीदे गए मूल्य पर जो भी अंतिम एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद जो मूल्य होता है उसे हम कहते हैं क्या, लागत मूल्य। अब देखिए प्रॉफिट पे, प्रॉफिट क्या हो गया, जब हम उस वस्तु को घर पर लेकर आए और दुकान पर अपने बेच दिए, क्या लाए, विक्रय मूल्य जो भी मैंने तय किया, जो बेच दिया मैंने, उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा दिए, जो अंतर आवेगा वही क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर वही क्रय मूल्य अधिक हो जाए और सेलिंग प्राइस का दाम कम हो जाए तब क्या होगा, तब कंफर्म है कि आपको नुकसान होगा, उसे क्या कहेंगे, लॉस। देखिए, लाभ या हानि का एक महत्वपूर्ण नोट लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, लाभ हानि हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, लाभ हानि हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। एकदम बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इसे कभी नहीं भूलना है। लाभ हानि किस पर होना है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। देखिए कैसे, जैसे अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपये पे खरीदे, मैंने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, 100 रुपये पे लिए, 10% प्रॉफिट जोड़ लीजिए इसका, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपया, यानी ये जो हो गया कास्ट प्राइस और ये हो गया प्रॉफिट, दोनों जोड़ दिया कितना आ गया, 110 रुपया।
ये क्या कहा जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यानी ये हो गया सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर मुझे इसी 100 रुपये में खरीदा और 10% नुकसान हो गया, 10% नुकसान पर बेच दिया, तब मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। इसी 100 रुपये का 10% कम कर देंगे, 100 रुपये का कितना निकाल देंगे, 10% नुकसान है तो 90% कर लीजिए। यही 90% क्या होगा आपका, ये जो 90% आवेगा, यानी 100 रुपये का 90% कितना, 90 रुपये, ये जो होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। यानी मैंने क्या देखा, जब मैंने प्रॉफिट निकाला तब भी मैंने किस पर निकाला, प्रॉफिट जो निकाला 10% वो भी कास्ट प्राइस पर निकाला, और जो लॉस निकाला 10% वो भी किस पर निकाला, क्रय मूल्य पर निकाला। देखिए बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि कब हम 100 का 10% कर दें और कब हम 90% कर दें। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, कब 90% कर देते हैं। देखिए कंफ्यूजन लाना ही नहीं है आपको। देखिए ये 10%, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये की, 10% लॉस में आप उसे बेचने वाले हैं। जो अगर केवल 100 का 10% आप उसमें से निकालते हैं तो 100 का 10% कितना रुपये होगा, 10 रुपये। यदि 100 रुपये का 10% निकालेंगे 10 रुपये, यानी ये जो आपको क्या आ गया 10 रुपये, ये केवल लॉस आया। लेकिन जब आप 100 रुपये में है वस्तु, 10% लॉस निकाल करके 90% ये निकालते हैं, तो ये जो वस्तु आएगी वो क्या होगा, ये जो मूल्य आवेगा वो क्या होगा, इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, ये जो 90% आवेगा ये लॉस नहीं होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, जो कि कास्ट प्राइस में से लॉस को घटाने के बाद पता हुआ है। यानी जो 90 रुपया क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो समझ गए ना कि कब 10% करना है और कब 90%। 10% तब करेंगे जब आप केवल जब प्रॉफिट और लॉस की बातें की जाएंगी, जब परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस की बातें की जाएंगी, केवल जैसे 10% का लॉस हो गया तो तब आप केवल 10% निकालेंगे तो वो केवल इंडिविजुअल लॉस या प्रॉफिट आवेगा। लेकिन अगर आपने 90 या 110 कर दिया तो जब 90 करेंगे तो ये लॉस के बाद जो मूल्य बचा है वह होगा, और 110% कर दिया आपने अगर यहाँ पे, तो ये जो मूल्य आवेगा प्रॉफिट के बाद वाला मूल्य आ जाएगा। ठीक है। देखिए बहुत से प्रश्न बनते हैं, अब आगे और भी हम प्रश्नों को लेंगे। देखिए नोट करिए, यदि कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 250 केला बेचा आपने या कोई वस्तु को बेचा, 250 केले बेचने पर 50 केला के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बताइए कि वास्तविक लाभ या बराबर लाभ होता है, बताइए कि वास्तविक परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, यह प्रश्न देता है। तो कैसे करेंगे इसे आप, देखिए जब वो 250 केला बेचा, कितना केला बेचा 250, तो क्या किया होगा, वो 250 केला बेचेगा तो 250 केला क्या किया होगा, पहले खरीदा भी तो होगा। देखिए ध्यान से, 250 केला बेच दिया, 250 केला बेचा तो 250 केला क्या किया होगा, पहले खरीदा होगा। यानी 250 केला का ये क्या आ गया कास्ट प्राइस, और 250 केला बेच दिया तो 250 सेलिंग प्राइस कर लीजिए। मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आप ही बताइए कि 250 केले खरीदे और 250 केले उसी मूल्य पर बेच दिए, कोई लाभ हानि होगा, कोई लाभ हानि नहीं होगा। मैंने क्या लिखा था आपको कुछ देर पहले, अभी यहीं पर नोट में मैंने लिखा था कि लाभ या हानि हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होता है। तब आप बताइए इस प्रश्न को देखिए, 250 केले बेचने पर 50 केला के बराबर, केला के क्रय मूल्य के बराबर, यानी लाभ हानि जो भी होगा वो किस पक्ष में होगा, हमेशा इसी पक्ष में होगा। तो कैसे हल करेंगे, क्या हो रहा है उसमें, 250 केला बेचा 50 केला के क्रय मूल्य के बराबर, क्या हुआ है यहाँ पे लाभ हुआ है। यानी इसको क्या करेंगे, 50 को क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो क्या रहेगा, ये प्लस कर लीजिएगा। यानी यहां पर क्या आ गया आपका 250 प्लस 50, ये देखते हैं यूनिट को, 250 एक लाइन में लिखिए इसको, 250 CP
प्लस 50 CP बराबर कितना हो गया ये 250 SP। फिर से देखिए 250 केला खरीदा, 250 केला बेचा, कोई लाभ कोई हानि नहीं। उसे क्या होता है 50 केला के किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य को हम CP लिख रहे हैं यहाँ पे, बराबर लाभ होता है तो लाभ को जोड़ते हैं, जोड़ दिया मैंने। 250 और 50 कितना हो गया 300। 300 CP बराबर 250 SP। ठीक है, यानी यहां पर CP यहां पर SP, 0 से 0 कट गया। 5 छके दोनों पक्ष को काट लीजिएगा, एक ही संख्या से काटते हैं। 5 छक्का 30 और 5 पचे 25, नहीं काटेंगे तब भी हल हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर CP है, यहाँ पर SP, तो SP लिखिएगा, गलती मत करिएगा यहाँ पे। यानी ये CP हो गया और ये क्या हो गया SP। दोनों को एक पक्ष में कर लीजिएगा, CP यहाँ पर, SP इस पक्ष में आ गया, यानी 5 यहाँ पर पहले से है और ये 6 हो गया। जब भी आप यहाँ पर आप हल करें तो क्या होगा, ये CP का मान कितना, तुलना करिएगा। CP का मान 5 तो SP का मान कितना 6 रुपये, यानी 5 रुपये की वस्तु पर कितने में बेचा 6 रुपये में। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट 1 रुपये का कितने पे 5 पे गुणे 100%, आंसर कितना आ गया 20%। देखिए बहुत आसान से लग गया आपका, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे लगाएंगे तो। 250 केला खरीदा, 250 बेचा, 50 के बराबर लाभ हो गया। तो ये लाभ को कहाँ जोड़ना, हमेशा किस पक्ष में, क्रय मूल्य CP वाले पक्ष में। अब यहाँ पर 250 और 50 कितना हो गया 300 CP बराबर 250 SP, काट दिया 6 CP बराबर 5 SP, CP बटा SP बराबर 5 बटा 6, यानी 1 रुपये का लाभ। यानी CP है 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा, यानी 1 रुपये का लाभ कितने पे 5 पे गुणे 100, परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया 20%। देखिए इस पर कम से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनेंगे 4, देखिए 250 केला बेचने पर 50 केला के यहां पर दे सकता है कि विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ऐसे प्रश्न दे सकता है आपके सामने। मैंने अभी आपके सामने 250 केले बेचने पर 50 केला के क्रय मूल्य वाला टॉपिक हल किया, प्रश्न हल किया यहाँ पे। अब मैं विक्रय मूल्य वाला हल कर रहा हूं। देखिए बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न है मेरा, अगर 250 केला बेचेगा तो 250 केला क्या किया होगा, खरीदा भी होगा, खरीद लिया उसने, और 250 केला यहां पर बेच दिया। यानी 250 केले का क्रय मूल्य, 250 केले का विक्रय मूल्य, कोई लाभ कोई हानि नहीं हुआ। तब क्या करेंगे, फिर से क्या कह रहा है प्रश्न में, 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ है, लाभ के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यानी विक्रय मूल्य है और ये क्या है 50, यानी 50 का क्या कर लीजिएगा, सेलिंग प्राइस कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 250 यूनिट को ध्यान देते हैं, क्या फिर अब जोड़ देंगे 250 50, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर CP है और यहाँ पर SP है, तो ये जो होगा दूसरे पक्ष में जाएगा। यानी 250 CP बराबर ये 50, या तो आप डायरेक्ट आपको आता है तुरंत घटा सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, ये प्लस 50 है इस साइड जाएगा, माइनस 50 होगा और घट के कितना आएगा 200 SP हो जाएगा। क्या समझ में आया। अब यहाँ पर फिर से वही काट लेंगे, CP बटा SP बराबर क्या करेंगे, CP और इधर SP आएगा 20 बटा क्या होगा ये 25, कितना आ गया 5 चौके 20, 5 पचे 25। यहां पर आंसर कितना आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, प्रॉफिट 4 रुपए में खरीदे, कितने में बेचे 5 रुपए में, यानी 1 रुपए का लाभ, कितने पे लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 4 रुपए, यानी 1 रुपए का लाभ क्रय मूल्य पर लाभ, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। 1 रुपए का लाभ 4 रुपए पे गुणे परसेंटेज कितना होगा टोटल 25%। देखिए वो अगर आपको ये प्रैक्टिस कर लेंगे ये तरीका, कभी गलती हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से तुरंत हल कर लेंगे। बस यही है पॉइंट, ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर हल हो जाएगा। पूरा चैप्टर के लिए क्या, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। अगर क्रय मूल्य पर होता है, इतना याद है आपको, तो प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं सकता कि नहीं आए।
देखिए दूसरा प्रश्न हो गया, 250 केले बेचने पर 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर ये हल कर लिया हमने। देखिए अगला प्रश्न पे आते हैं सीधे हम। देखिए अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हानि होता है, कर लीजिए, क्या लिखे हैं, हानि। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 250 केला खरीदा, 250 सीपी, 250 केला बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई लाभ हानि नहीं होगा, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। कितने में क्या होता है, 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 50 केला के विक्रय मूल्य यानी 50 का एसपी क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिया मैंने। अब इस पक्ष में कुछ करना नहीं होता, क्योंकि हमेशा किस पक्ष में करना है, क्रय मूल्य वाले पक्ष में करना होता है। 250 में से 50 को घटा दिया, हो गया बराबर। देखिए फिर से 50 केले के विक्रय मूल्य यानी विक्रय के लिए क्या करेंगे, एसपी, 50 एसपी क्या करेंगे, हानि के लिए माइनस। अब आगे हल करिए, 250 क्या ये जुड़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं, क्योंकि ये सीपी है, ये एसपी, तो एसपी अपने एसपी वाले में नहीं जाएगा। यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए, यानी 250 सीपी बराबर 50 जाके जुड़ जाएगा, कितना आ गया, 300 एसपी। अब फिर से करिए हल, यानी सीपी बटा एसपी बराबर 6 बटा कितना आ गया, 5, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, काट सकते हैं आप, 6 बटा 5 हो गया। क्या कहेंगे अब यहाँ पे, 6 रुपया में खरीदा है और 5 रुपया में बेचा है, क्या होगा, नुकसान की फायदा, नुकसान ना होगा। 6 रुपया में खरीदेंगे 5 रुपया में बेचेंगे तो नुकसान ही ना होगा। तो कैसे कितना आएगा, लॉस ना आएगा, परसेंटेज लॉस कैसे आएगा। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। यानी 1 रुपये का नुकसान कितने पे, 6 रुपये पे गुड़े 100%। आंसर जो भी, 2 3 6, 2 5 10, 0, 16 सही, 2/3%। ठीक है। देखिए तरीका सब में मैं एक ही लगा रहा हूं, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो उसे दूर करने का प्रयास देख करके करिए। जो भी हम कैसे हल कर रहे हैं इसे उसी तरीके से आप भी प्रयास करिए, बिल्कुल हल होगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ। 250 केले बेचा, 50 केले के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हो गया। 250 केले बेचने पर 50 केले के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तब क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आगे हम चलेंगे। 250 केले खरीदा होगा तभी तो 250 बेचेगा ना, 250 खरीदा होगा तो 250 बेचा होगा। अब क्या होता है, 50 केला के क्रय मूल्य, 50 केला के क्रय मूल्य के बराबर, तो 50 का सीपी क्या करिए, माइनस कर लीजिए। अब यहां पर क्या करेंगे, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हानि है, क्रय मूल्य है तभी सीपी है। यहां पर इस सीपी क्यों हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य था इस बार कितना, 50 घटा दिए। हमेशा लाभ या हानि किस पक्ष में, क्रय मूल्य वाले पक्ष में। 250 में से 50 जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है। तो कितना आ गया, ये 200 सीपी बराबर 250, ये 250 कर लीजिएगा, 250 क्या है ये एसपी, 0 से 0 कट गया, सीपी बटा एसपी बराबर 25/20 कर लीजिएगा, काट लीजिए, इसे कितना आ गया, 5/4, कितना आ गया ये, देखिए सीपी 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेच रहा है, तो क्या होगा, नुकसान की फायदा, नुकसान ना होगा। 5 रुपये में खरीदेंगे 4 रुपये में बेचेंगे तो नुकसान ही ना होगा। तो परसेंटेज लॉस बराबर कितना, 1 रुपये का नुकसान कितने पे, 5 पे, गुड़े कितना रुपए का, कितने, 1 रुपये का नुकसान कितने पे, 5 पे गुड़े 100%, कितना आ गया, कितने का नुकसान, 20% का नुकसान होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप पूरी तरह से जो हम बताना चाह रहे हैं आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के बारे में, आप उसे समझे होंगे। दोस्तों मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूं और प्रॉफिट लॉस के अगले पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।